So well guys, let us begin with the 9th chapter in our book, that is coastal plains and islands. Okay, तटीय मैदान जो हैं भारत के, समुद्र तटीय मैदान बोल सकते हो, और जो आइलैंड्स हैं इंडिया के, तो इनके बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। अब कोस्ट किसको कहते हैं? तो बेसिकली द एरिया वेयर लैंड मीट्स द सी और ओशन इज कॉल्ड ए कोस्ट, राइट। वो जगह जहाँ पर ज़मीन जो है वो समुद्र या महासागर से मिलता है, तो वो जगह हो गया कोस्ट। तो इंडिया है जो वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,517 किलोमीटर्स, ठीक है, 7,517 किलोमीटर का विस्तृत जो है, विशाल जो है कोस्ट लाइन है इंडिया का, ठीक है। और जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अभी आप देख लो आप, ये जो पूरा है ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, और इस साइड जो है ये पूरा का पूरा जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया आपका, ठीक है। ये कोस्टल प्लेन्स हो गए। तो हम लोग जो है यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानेंगे, और फिर जो है इंडिया के आइलैंड्स के बारे में जानेंगे। तो वेल काफ़ी कुछ जानने को है यहाँ पर। लेट अस बिगिन विद द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, पूर्वी जो तटीय मैदान है भारत के। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड मास लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ओके, जो पूर्वी जो तटीय मैदान है वो बड़ा सा कह सकते हो कि ज़मीन का टुकड़ा है, जो कि ईस्टर्न घाट जो है, पहाड़ी श्रृंखला, पठारी श्रृंखला, उसके और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इन दोनों के बीच में है ये, ठीक है। तो मतलब कि इधर देख लो, तो ये इधर जो है आपका, यहाँ पर जो है आपका हो गया ईस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट जो ये पिंकिश वाला है ना, इसके एज पर आपका ईस्टर्न घाट का हो गया एरिया, और फिर इसके इधर बे ऑफ बंगाल ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो ये ग्रीनिश वाला लैंड देख रहे हो, दैट इज योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इधर भी जो है ये वेस्टर्न घाट, ये आपका जो है अरेबियन सी, और बीच में जो ये हरा वाला एरिया है, यहाँ पर ये पूरा हरा एरिया जो है, दैट इज योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो इट स्ट्रेचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट टू तमिलनाडु इन द साउथ। नॉर्थ ईस्ट में जो है इधर ये देखो वेस्ट बंगाल के पास से जो है शुरू होता है, इधर वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया। तो वेस्ट बंगाल के एरिया से शुरू होके और इधर जो है पूरा ये तमिलनाडु तक आता है, राइट। तो इट इज रियली लॉन्ग स्ट्रेच। द विड्थ ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वैरीज बिटवीन 100 to 200 किलोमीटर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की चौड़ाई जो है, मतलब कि समुद्र तट से लेके और अंदर तक की चौड़ाई जो है वो 100 से 200 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब रिवर्स की नदियों की बात करें तो द महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन। महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा जो है, कृष्णा नदियाँ जो हैं वो इस प्लेन से होकर गुजरती हैं। द डेल्टाज ऑफ मेनी ऑफ दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्लेन। इनमें से कई नदियाँ जो हैं उनका डेल्टा जो है वो भी इसी मैदानी एरिया में बना हुआ है। डेल्टा समझते हो ना, नदी के अक्सर जो है एंड पॉइंट पर जाके जो वो ट्रायंगुलर शेप में जो मिट्टी जमा हो जाती है ना, दैट्स डेल्टा। तो इन डेल्टाज की वजह से, नदियों के द्वारा लाके जमा किए गए मिट्टी की वजह से, दिस मेक्स द रीजन फर्टाइल, इरिगेटेड एंड हेवीली पॉपुलेटेड। इस वजह से ये रीजन जो है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है, बढ़िया से इरिगेटेड हो जाता है, क्योंकि पानी है मौजूद नदियों की वजह से, और साथ साथ यहाँ पर काफ़ी घनी जो है आबादी पाई जाती है, ठीक है, हेवीली पॉपुलेटेड। यहाँ पर जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, बैक वाटर्स एंड लगून्स आर ऑल्सो फाउंड अलॉन्ग दीज डेल्टाज। इन डेल्टाज के आसपास में जो है नदियाँ, बैक वाटर्स और लगून ये पाए जाते हैं। लगून हो गया आपका सॉल्ट वाटर जो है वो जमा होकर जो लेक टाइप का, झील टाइप का बन जाता है, तो उसे लगून कहते हैं। बैक वाटर्स वो पानी जो छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू जो है अंदर मैदानी क्षेत्र में आ जाता है समुद्र की तरफ से, तो बैक वाटर्स हो गए। The eastern coastal plains is known as the northern circuits between Mahanadi and Krishna rivers, and the Coromandel coast between Krishna and Kaveri rivers. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसका वो एरिया जो कि महानदी और कृष्णा नदी के बीच में पड़ता है, उसे नॉर्दर्न सर्काट कहते हैं, ठीक है, सर्काट्स। और दूसरी तरफ जो है जो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच का जो एरिया है उसे जो है कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा इधर जो है कोरोमंडल हो गया आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है दिस इज़ योर कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। और इधर जो है इससे ऊपर जो होगा नॉर्दर्न सर्काट्स, ये इधर का जो एरिया होगा, ठीक है।
वेल इंपॉर्टेंट सिटीज़ की अगर हम बात करें तो विशाखापत्तनम एंड चेन्नई आर टू वेल नोन सी पोर्ट्स एंड सिटीज़ ऑफ द प्लेन। ओके, विशाखापत्तनम और चेन्नई जो हैं ये दो काफ़ी जो है बढ़िया से काफ़ी जाने माने जो हैं सी पोर्ट है, समुद्री पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, और साथ ही साथ जो है शहर भी हैं इस मैदान में। द अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ आर भुवनेश्वर एंड कटक। ठीक है, भुवनेश्वर और कटक जो है ये दो और अलग दूसरी जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उड़ीसा। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। मैंने आपको दिखाया था इधर मैप पर, ये वाला जो है दिस इज़ योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ टू केरला इन द साउथ। ये जो है नॉर्थ में गुजरात और साउथ में केरला तक है। इट रेंजेज फ्रॉम 50 to 100 किलोमीटर इन विड्थ। इसकी चौड़ाई जो है वो 100 से 200 किलोमीटर तक की जो है तो इट्स लाइक यू कैन से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरह ही इसकी भी, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से इसकी चौड़ाई जो है वो कम है। वो जहाँ 100 से 200 किलोमीटर तक था उसकी विड्थ का रेंज ये जो है 50 to 100 किलोमीटर्स है। रिवर्स की बात करें तो बहुत सारी नदियाँ जैसे कि तापी, नर्मदा, मांडोवी, जुआरी, ये सब इस रीजन से होकर बहती हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, गुजरात कोस्ट, फिर कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। 3 कोस्ट हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो मुंबई, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, उडुपी और वास्को डी गामा, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। तो वेल दैट इज़ फॉर दिस एरिया। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट द आइलैंड्स and with that we will try finishing this chapter. Okay, until then have fun, bye bye.